ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि, इसका लास्ट चैप्टर, भजन ऑफ कॉन्फिडेंशियल, भजन प्रणाली। सो भगवान के नाम जप करने से धीरे धीरे भगवान का नाम रूप गुण और लीला सब कुछ प्रकट होता है। ये हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। नाम से रस नाम स्वरूप, जो नाम है, nectar of the holy name one can experience by chanting, and then रस रूप स्वरूप, रूप, लॉर्ड्स फॉर्म इज नेक्टर, भगवान का स्वरूप है। तो नाम था अखंड रस कली का तहार, कृष्णा आदि संज्ञा रूपे विश्व थे प्रचार। और स्वल्प स्फुट कलिका से रूप मनोहर, श्री गोलोक के वृंदावन श्री श्याम सुंदर। जैसे से नाम प्रस्फुटित होता है यानी खिलता है, जैसे कली होता है, बीज रोपण करते हैं, फिर पौधा बनता है, फिर उसमें जो है बीज आता है, फिर वो खिलता है फूल बनने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रस्फुटन है, उसमें भगवान का रूप का दर्शन होता है, फिर और वो खिलता है, भगवान के दिव्य गुण जो है वो भी प्रकट होने लग जाते हैं। ये सब नाम जप करने से ही होते हैं। और फाइनली भगवान का लीला जो है वो प्रकट होता है। पूर्ण प्रस्फुटित नाम कुसुम सुंदर, अष्टकाल नित्य लीला प्रकृति पर। When the flower of the holy name completely blossoms, Lord Krishna's eternal pastimes he enjoys in the 8 parts of the day, pastimes beyond the touch of matter are manifested. प्रकृति पार, इस भौतिक जगत के प्रभाव से परे जो भगवान के दिव्य लीलाएं हैं वो प्रकट होने चालू हो जाते हैं। भक्ति स्वरूप, द नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस। जीवे नाम कृपोताय स्वरूप हलादनी, संवित तेरा सार युक्ता भक्ति स्वरूपिणी। When the holy name bestows mercy on a conditioned soul, devotional service personified is manifested before that soul, which is the combination of Lord's Haladini Shakti, pleasure potency, and Samvit Shakti, potency of transcendental knowledge. तो जब भगवान के नाम की कृपा को कोई प्राप्त करता है, भक्त बद्ध जीवात्मा, तो जीवे नाम कृपोदय स्वरूप हलादनी, संवित सार युक्त भक्ति स्वरूपणी, भक्ति स्वरूपणी प्रकट हो जाती है। डिवोशनल सर्विस पर्सोनिफाइड यानी भक्ति देवी अपने आप को प्रकट करती, मैनिफेस्ट करती है। जो कि कॉम्बिनेशन है हलादनी शक्ति, आनंद, हलादनी शक्ति आनंद प्रदायनी शक्ति, और संवित शक्ति पोटेंशियल ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। मतलब भगवान के नाम की, हरि नाम की कृपा कोई प्राप्त किया है, कैसे पता चलेगा? साइमल्टेनियसली ही बिकम्स वेरी ब्लिसफुल इन सर्विंग कृष्ण, कृष्ण को सेवा करने में उसको आनंद प्राप्त होता है, और साथ ही साथ में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। ही अंडरस्टैंड्स, सारे शास्त्रों के श्लोकों के निष्कर्ष को, निचोड़ को समझने लग जाता है। भगवान के नाम की कृपा जो प्राप्त किया हुआ भक्त होता है। जैसे नाम जब ध्यान से करने से और शुद्ध नाम की अवस्था में जैसे ही कोई भक्त है पहुंचता है,
तो उसके प्रभाव से इमीडिएटली वो आ, कृष्ण को सेवा करने के आनंद को भी प्राप्त करता है, और साथ ही साथ दिव्य ज्ञान भी प्रकट होता जाता है। भक्ति क्रिया, द एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। आविर्भूत है नामे प्रस्फुटित करी, रसेरा सामग्री प्रकाशय सर्वेश्वरी। When the flower of the holy name completely blossoms, the goddess of devotion manifests the ingredients of rasa, transcendental knowledge. तो भक्ति देवी जब हरिनाम का हरिनाम रूपी जो फूल है पूरी तरह से खिल जाता है, यानी शुद्ध नाम की चरम अवस्था में पहुंचता है भक्त, तो भक्ति देवी उसके हृदय में प्रकट होते हैं। और उसके साथ ही वो जितने भी प्रकार के ट्रांसेंडेंटल मेलोज हैं, भगवान के सेवा भक्ति के जो रस हैं अलग अलग प्रकार के, वो उसके हृदय में प्रकट होने लग जाते हैं। इसके प्रभाव से अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं, शरीर में भी मन में भी इसका विकार महसूस होता है। तो पहले वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हृदय से होता है। सो ये जो सिम्टम्स हैं अष्ट सात्विक विकार, ये सब एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं, ये बाहरी लक्षण हैं, लेकिन मूल चीज क्या है? कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। यानी कृष्ण प्रेम मतलब अलग अलग प्रकार के जो रस हैं कृष्ण भक्ति के, वो भक्ति देवी की कृपा से ऐसे भक्त के हृदय में, जिसके जो इनके हरिनाम रूपी जो फूल है पूरी तरह से खिल गया है। आविर्भूता है नाम प्रस्फुटित कर, रसेर सामग्री प्रकाशाय सर्वेश्वरी। सर्वेश्वर भक्ति देवी विशुद्ध चिन्मया जीवा लभिया स्वरूप, সেই रसे प्रवेशे এই अपरूप। Attaining his spiritual form, the individual soul then enters his rasa. This is very beautiful and wonderful. Finally, at the climax of chanting Shuddha Naam, हरिनाम की शुद्धतम अवस्था में पहुंचने के पश्चात भक्ति देवी हृदय में प्रकट होती हैं, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, आह्लादनी शक्ति प्रकट हो जाती है, और कृष्ण की भक्ति के अलग अलग रस जो है प्रकट करती है भक्ति देवी। और फाइनली वो फिर स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है। स्वरूप सिद्धि मतलब वो जो भक्त होता है, शी नोज ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज हिज स्पेसिफिक फॉर्म, वहाँ उसका क्या विशेष स्वरूप क्या है, भगवान कृष्ण के साथ किस रूप में वो संबंधित है। इंडिविजुअल सोल जो आज और भगवान के साथ संबंध को जान करके फिर उसी रस में वो विद्यमान हो जाता है। एंड दैट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल। ये फाइनली से ही रस प्रवेश से यही अपरूप, दिस इज द अल्टीमेट थिंग, इसको प्राप्त कर लेता है। तो दैट इज द परफेक्शनल स्टेज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का परम सिद्धि की अवस्था में ये होता है, अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ सहेजिया लोग होते हैं जो कि इस स्टेज में ना पहुंचने के पहले भी खुद ही ऐसे ही ढोंगी रूप में मान लेते हैं कि मैं कृष्ण की गोपी हूँ, या मैं कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का मोर हूँ, कृष्ण का बांसुरी हूँ, ऐसे अलग अलग प्रकार के, इसको सहेजिया बोलते हैं। दैट मीन्स दे टेक टेक इट वेरी चीपली। हाँ, अगर इस मोस्ट परफेक्शनल स्टेज में आप पहुंच गए हैं और आपको रियलाइज हो गया कि आप क्या स्वरूप हैं, सो देन व्हाई आर यू स्टिल हैंकरिंग आफ्टर मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन? भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे फिर क्यों वापस से आप फंस रहे हैं? ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, भौतिक इंद्र तृप्ति की जो लालसा है, ये तो हरिनाम जप करने वाले जो साधक भक्त होते हैं उसी स्टेज में खत्म हो जाता है। हाँ, ये निष्ठा निष्ठा के स्टेज में खत्म हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो गई, खत्म हो गया निष्ठा के स्टेज में। उसके बाद फिर शुद्ध नाम जब चालू होता है, तो वहां से धीरे धीरे फिर जो है होली नेम, द फ्लावर ऑफ द होली नेम, वो ब्लासूम करता है, वो खिलना चालू करता है। जैसे जैसे खिलता है, हमने चर्चा किया कि सबसे पहले नाम का रस का आस्वादन करता है, दैट मीन्स ही डेवलप्स द टेस्ट इन चैंट, यानी ही कैन नॉट गिव अप चैंटिंग इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ही फाइंड्स इट वेरी टेस्टी, रेलिशिंग, रेलिशमेंट आता है उसको। अभी भगवान का रूप गुण लीला प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी पूर्ण से परफेक्शन नहीं वहां से हुआ है। लेकिन शुद्ध नाम में जैसे बिगिनिंग करता है, शुरुआत होती है, बिगिनिंग स्टेज में पहुंचता है भक्त। और वो कब पहुंचता है उस स्टेज में? अनर्थ निवृत्ति के बाद, निष्ठा होने के बाद, देन रुचि आसक्ति, यहाँ से प्रारंभ होता है, वी कैन से प्योर होली नेम।
सो इस स्टेज में शुद्ध नाम की प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने पे ही उसके सारे जो ये जो प्रवृत्तियां हैं, कर्म के बीज है, सब नष्ट हो जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया है कि क्लेश अग्नि शुभदा। क्लेश अग्नि मतलब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। सारे कर्म मतलब कूटम फल बीजम कूटम फलोन्मुखम प्रारब्धम अप्रारब्धम सब नष्ट हो जाता है। तो ये जो बीजम कूटम है, ये टेंडेंसीज हैं, भौतिक भोग करने की जो प्रवृत्तियां हैं, सबसे पहले ये खत्म होती हैं शुद्ध नाम में जैसे ही इंटर करता है कोई। या इनफैक्ट बोल सकते हैं कि शुद्ध नाम में इंटर करने के पहले ही खत्म हो जाती है। तो ये संभावना है ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति फिर इसके बाद जब और प्रगति करता है वो, तो जैसे ही हरिनाम रूपी जो फूल है और ब्लासम होता जाता है, शुद्ध नाम में आगे बढ़ता है, तो फिर नाम के बाद रूप का दर्शन होता है, कृष्ण के श्याम सुंदर के रूप का दर्शन होता है। फिर और ब्लासुम होता है और वो आगे बढ़ता है, तो कृष्ण के दिव्य 64 जो गुण हैं वो प्रकट होने लगते हैं हृदय में उसको, स्वाभाविक अपने आप ही हरिनाम प्रभु की कृपा से। और फाइनली जो है, जब फुली व्हेन द फ्लावर ऑफ द होली नेम इज फुली ब्लॉसम, पूरी तरीके से प्रस्फुटित हो जाता है, खिल जाता है, यानी अ, नाम शुद्ध नाम की चरम अवस्था में पहुंचता है, हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज। तो वहां पे कृष्ण की जो नाम रूप गुण लीलाएं भी प्रकट हो जाती हैं। और फिर वहां पे भक्ति देवी, भक्ति स्वरूपिणी उसके हृदय में प्रकट हो जाती है, भक्ति देवी प्रकट होती हैं। और हलादनी शक्ति, चित्त शक्ति, ये सब प्रकट हो जाती है एक साथ, उसको दिव्य आनंद मिलता है। दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है, पूरा ज्ञान होता है। वैदिक शास्त्र पढ़ने का भी जरूरत नहीं होता है। जैसे शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़ नहीं सकते थे, अपना साइन भी नहीं कर सकते थे, कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन हरिनाम में इतने निष्ठ थे, शुद्ध नाम की चरम अवस्था में पहुंच गए। तो अपने आप वो जो भी बोलते थे वो शास्त्र के वचन होते थे। ये शिला भक्ति जानती ठाकुर इसीलिए तो उनसे दीक्षा लिए। शिला भक्ति जानती ठाकुर जो कि सारे वैदिक शास्त्रों के परम ज्ञाता थे, विद्वान थे। तो जब उनसे बात करते थे तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जैसे इंस्ट्रक्शन देते थे, तो इमीडिएटली वो समझ जाते थे कि यस, ये वैदिक शास्त्र का इंस्ट्रक्शन। हालांकि वो पढ़ते नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कौन, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, लेकिन शुद्ध नाम की चरम अवस्था में थे। तो भक्ति देवी की कृपा से दिव्य आनंद और पूर्ण दिव्य ज्ञान अपने आप प्रकट होता था हृदय में। और दिव्य आनंद इसीलिए वो भजन में लिखते हैं कि महाभागवत वर श्री गौर किशोर वर हरि भजन तेजार मोदा। कि महाभागवत हैं श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और हरि भजन करना ही उनका मोदा, यानी उनका एकमात्र आनंद है। द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर हिम इज चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए तो डे एंड नाइट, दिन रात पूरा वो जप करते रहते थे। कहाँ पे? पब्लिक टॉयलेट में बैठ के जप करते थे, जहाँ पे इतनी गंदगी है, बदबू है, मच्छर है, पता नहीं क्या क्या आ रहे होंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो उनका दिव्य, इतना दिव्य आनंद मिलता था शुद्ध भक्ति हरिनाम जप के शुद्धतम अवस्था में पहुंचने के कारण, कि जब कोई अगर आ करके उनको डिस्टर्ब करता था, नाम जप नहीं हो पाता था, यानी कोई आके बात करेगा, अननेसेसरी फालतू चीजें, आशीर्वाद मांगेगा, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, तो उससे वो परेशान हो जाते थे कि नाम जप नहीं हो पाता था। तो इसलिए वो गांव छोड़ के भाग गए थे, वो पब्लिक टॉयलेट में जाके जब करते वहां पे कोई आएगा नहीं, बदबू बैड स्मेल के कारण। वहां पे कौन आएगा? जो एक्चुअली में जेन्युइन होगा वही आएगा। श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर गए और जाके दीक्षा लिए। तो ऐसे जो जेन्युइन होते थे, पूरी तरह सिंसियर हैं, जो शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त करना चाहते थे, उनके ऊपर वो कृपा करते थे। ऐसे बड़े रेयर होते थे उनके टाइम में, ऐसे एक ही हुए, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ही हुए। हाँ। सो शुद्ध भक्ति जो है रेयर है। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट मेनी कैंडिडेट्स। हाँ, एक ही व्यक्ति सफिशिएंट है। हाँ, फॉलोअर्स हैविंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, नॉनसेंस फॉलोअर्स, better than having thousands and thousands of nonsense followers. One sincere soul, one sincere and serious soul who is very much determined to give up all attachment for Maya and develop pure devotional service to Krishna, that is best. We want that. So, इसीलिए, so one sincere soul is required, sufficient, not required। बहुत सारे, इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि थाउजेंड्स, वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। हजारों हजारों सितारे भी रहेंगे, कोई फायदा नहीं, कोई कुछ उजाला नहीं दे सकता है। एक चंद्रमा आ जाएगा, वो अपने आप उजाला कर देगा। तो दैट्स व्हाई श्री गौर किशोर दास महाराज ही नेवर एक्सेप्टेड एनीवन एज हिज डिसाइपल। किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। कई लोग आते हैं
लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, ही सॉ हिम जेन्युइन केस, पूरी तरह से जेन्युइन, पूरी तरह से, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया एज डिसाइपल। तो एनीवे, तो कहने का मतलब है, शुद्ध नाम की चरम अवस्था में होने के कारण गौर किशोर दास बाबा महाराज हरि भजनेते जार मोदा, the only source of his happiness was chanting Hare Krishna Mahamantra, and whatever he spoke that was transcendental knowledge, जो भी वो बोलते थे वो दिव्य ज्ञान होता। और तो उस स्टेज में भक्ति देवी, भक्ति स्वरूपणी जहाँ पे वर्णन है, वो अपने आप को प्रकट कर देती हैं। और भक्ति स्वरूपणी जब प्रकट करती हैं तो उसके साथ जो है भक्ति के जितने भी रस होते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और एट दैट टाइम वो जो शुद्ध भक्त होता है, देन ही रियलाइजेस हिज स्पिरिचुअल फॉर्म, तब स्वरूप सिद्धि होती है। वहां पे स्वरूप सिद्धि मतलब फिर वो समझता है कि मेरा भगवान कृष्ण कृष्ण के साथ क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, गोपी हूँ या गोपा हूँ, या गाय हूँ, बछड़ा हूँ, मोर हूँ, क्या संबंध है वो जानता है, फिर उस रस में, उस लीला में प्रवेश कर जाता है वो। हाँ, दैट इज, ये इतना चीप नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज, ये सबसे, ये परम सिद्धि है। हरिनाम शुद्ध नाम जप की भी परम सिद्धि की अवस्था में ये प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे ढोंगी मूर्ख लोग हैं, सहजिया भाव को करते हुए ये ऐसा जो है पालन चालू कर देते हैं, सोचना कि मैं गोपी हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना ढिमकाना हूँ। ये वृंदावन वगैरह में बहुत सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, वृंदावन, मायापुर, ये सब स्थानों में ऐसे सहजिया लोग भरे पड़े हैं। इसलिए इट्स नॉट सेफ टू गो देयर ऑल्सो। वृंदावन, मायापुर, इन स्थानों में जाकर भी कोई भक्ति प्राप्त करेगा, ये गारंटी नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने रिकमेंड नहीं किया हमको कि अकेले हम किसी भी तीर्थ स्थान में या धाम में जाएं, बिकॉज विल गेट मिसलेड, हम भ्रमित हो जाएंगे, तो इसलिए रिकमेंड नहीं किए। भक्तों के संग में जाना चाहिए, भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, और जैसे जैसे भक्त बताएं, जो वहाँ की लीलाएं हैं, कथा है, वो सुनना चाहिए। इंडिपेंडेंटली जा करके वहाँ पे भ्रमण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग, ढोंगी लोग के चक्कर में हम फंस सकते हैं। हाँ, स्पेशली ये जो अभी चल रहा है महाकुंभ का, इसमें तो करोड़ों प्रकार, करोड़ों लोग आ रहे हैं ना, 50-60 करोड़ बोल रहे हैं। और इसमें लाखों वैरायटी के अलग अलग जो है स्पिरिचुअलिस्ट पहुंचे हैं, लाखों वैरायटी के साधु संत लोग पहुंचे हैं। तो भ्रमित हो ही जाएगा कोई व्यक्ति, जो भक्ति हमारे जैसे कोई कोमल श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होगा, देख देख के भ्रमित हो जाएगा। इसलिए नॉट रिकमेंडेड। लेकिन कुछ जो जिनके मन चंचल होते हैं, तो वो लोग फिर इस तरह से समझते नहीं हैं और निकल जाते हैं। जैसे एक चंचल मन का व्यक्ति निकल गया बिना समझाने पे भी नहीं समझा। एनीवे, जो भी है। सो नाम, शुद्ध नाम जप करने से ये ऑटोमेटिकली स्वरूप प्राप्त होता है। विशुद्ध चिन्मय जीव लभिया स्वरूप, सही रस प्रवेश यही अपरूप। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल, देन ही अटेन्स his establishment of relationship with Krishna happens. So, रसेर विभाव आलम्बना, तो आलम्बना प्राइमरी कॉज ऑफ रस विभाव एक्सटेटिक लव। तब यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, तो हम लोग ठीक है पढ़ लेते हैं, बट ये अभी इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बहुत दूर है। ये भक्तिविनोद ठाकुर जो हरिनाम शुद्ध नाम जप करने की परम सिद्धि की अवस्था में पहुंच करके जो रियलाइजेशन किए हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं अभी, विच इज नॉट इवन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक शास्त्रों में भी ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये वैदिक शास्त्र में भी नहीं मिलेगा। वैदिक शास्त्रों में भी गोपनीय है, छुपा हुआ है, या प्रकट नहीं है, समझ नहीं सकता कोई। ओनली अ परफेक्टली कंप्लीट रियलाइज सोल ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस। तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे हमको मदद करने के लिए हेल्प शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अभी ये इसका जरूरत नहीं है यार। हमारे लिए तो अभी जो पिछले अध्याय बताए गए हैं, 10 नाम अपराध, तो अपने आप को 10 नाम अपराध से मुक्त करना है और अनर्थ निवृत्ति करना है। अभी चेतो दर्पण मार्जनम, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्टेज में आना है। निष्ठा मतलब देन वन इज कंप्लीटली फिक्स्ड अप एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से फिक्स्ड अप है, विथ फुल डिटर्मिनेशन, पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि आई वांट टू गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट, सारा भौतिक आसक्ति छोड़ करके, मुक्त होकर के केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए जो डिटर्मिनेशन को प्राप्त कर लेता है, दैट इज द स्टेज नोन एज निष्ठा। यानी अनर्थ निवृत्ति ऑलमोस्ट हो चुकी होती है। जो और ग्रॉस स्तर पे, एटलीस्ट स्थूल ग्रॉसली जो है, ही इज फ्री फ्रॉम लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन, मैडनेस। सटल सूक्ष्म रूप में कुछ रहते हैं, लेकिन अब निष्ठा में पहुंच चुका है तो वो इस तरह से लगा रहता है। तो धीरे धीरे रुचि विकसित करता है, आसक्ति। तो रुचि और आसक्ति, आसक्ति स्टेज में आने का मतलब है देन ही कैन नॉट लिव विदाउट चैंटिंग हरे कृष्णा। द मोर ही चैंट्स, ही फील्स इट इज लेस, इट इज लेस, वो ऐसा महसूस करता है। ही नेवर फील्स हैप्पी अबाउट चैंटिंग हरे कृष्णा। वो हरे कृष्ण जप करने में उसको कभी सुख नहीं मिलता है।
हाँ, वो और करना चाहता है, और करना चाहता है। So that is the stage of आसक्ति। रुचि मीन्स ही लाइक्स टू चैंट ऑल द टाइम। उसको अच्छा लगता है कि हाँ समय मिल गया, इमीडिएटली हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बट ही इज हैप्पी अबाउट डूइंग दिस। बट आसक्ति मीन्स ही बिकम्स सो मच अटैच्ड दैट ही फील्स इनसिक्योर। उसको अच्छा नहीं लगता है अगर समय व्यर्थ जाता है और जप नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल। शुरू में मिलते हैं तो अच्छा अच्छा लगता है, समय व्यतीत करते अच्छा लगता है। लेकिन जब दे बिकम वेरी अटैच टू ईच अदर, जब बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, सो अगर एक बार बात नहीं हुआ, किसी दिन बात नहीं कर पाए या मिल नहीं पाए, देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए एक दूसरे का आवाज, तो बड़ा विवल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दैट मीन्स वो अटैचमेंट हो गया इतना ज्यादा। तो सिमिलरली जो साधक है, जो अनर्थ निवृत्ति को स्टेज, जो प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो अनर्थ निवृत्ति को स्टेज को क्रॉस करके जब निष्ठा में पहुंचता है, तो वो फिर डिटरमाइंड हो जाता है कि हाँ कृष्ण को ही पूरी तरह से समर्पण करना है, कृष्ण भक्ति ही प्राप्त करना है। और उसके अलावा फिर जैसे रुचि विकसित हो जाती है। ही लाइक्स टू चैंट हरे कृष्णा, उसको अच्छा लगता है नाम जप करना, भगवान का सेवा करना, भगवान का कथा सुनना, मंदिर जाना, भगवान का दर्शन करना। इस प्रकार से वो उसको अच्छा लगने लगता है, दैट इज रुचि। और आसक्ति मतलब ही बिकम सो अटैच टू कृष्णा, भगवान के सेवा से, भगवान के नाम जप करने से, कथा से सुनने से, करने से इतना अटैच हो जाता है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है। उसको अगर किसी दिन मौका नहीं मिला तो वो विवल हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसको बोलते हैं आसक्ति। और यही आसक्ति जब गाढ़ी होती जाती है, व्हेन इट बिकम्स मोर एंड मोर मैच्योर, तो भाव में परिणत होती है, भाव भक्ति के स्टेज पे पहुंचता है। भाव मतलब कि वही आसक्ति और ज्यादा गहरी हो गई है। अब वो एक तरह से ही जस्ट लाइक ही बिकम्स अ मैड पर्सन, कुछ इस तरह का। तो फिर 9 लक्षण जो हमने चर्चा किया भक्ति रसामृत सिंधु से, भाव भक्ति के, अव्यर्थ कालत्तम शांति रार्जवम नाम गाने सदा, तो ये 9 लक्षण इंटरनली मैनिफेस्ट होते हैं। लेकिन अभी एक्सटर्नल ऐसे कुछ सिम्टम्स प्रकट नहीं होते हैं। एक्सटर्नली समटाइम्स ही मे फील लाइक क्राइंग, बट इतना नहीं होता है। बट यही भाव भक्ति जब पूरी तरह से मेच्योर होता है, व्हेन इट इज फुली मेच्योर्ड एंड इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेम भक्ति, तब वो एक्सटर्नली वे सिम्टम्स मैनिफेस्ट होने लगते हैं। एंड दैट स्टेज, जो प्रेम भक्ति के स्तर पे फिर शुद्ध नाम में वो प्रगति करता है। फिर वहां से फिर नाम, फिर कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का सुंदर मेघ श्यामल कोमलांगो, वो शरीर सुंदर दिव्य स्वरूप का दर्शन होता है। उससे पूरी तरह से आकर्षित हो जाता है। इज कम्प्लीटली मेस्मराइज्ड एंड बिविल्डर्स, ही गेट्स बिविल्डर्ड, पूरी तरह से बिविल्डर हो जाता है एक तरह से कृष्ण के स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करके। फिर कृष्ण के 64 गुण जो हैं प्रकट होते हैं, फिर और प्रगति करता है तो कृष्ण की लीलाएं प्रकट होती हैं। और फिर उसके परफेक्शन स्टेज में उसके हृदय में स्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है। स्वरूप सिद्धि मतलब देन ही फाइनली अंडरस्टैंड्स, उसको पता चल जाता है कि मैं कौन, मेरे कृष्ण के साथ क्या संबंध है। और फिर उसी स्वरूप अवस्था में, सिद्धि की अवस्था में, उसी स्वरूप में रहते हुए वो फिर कृष्ण का उस प्रकार से भजन करता है, सेवा करता है निरंतर, और उस रस का आस्वादन करता है। उसको मानस सेवा भी बोला जाता है। तो ये मानस जो सेवा है, जो कुछ लोग संसार मूर्ख लोग बोलते हैं, हम तो मन में कृष्ण को स्मरण करते हैं। अरे मन में स्मरण करने का योग्यता पहले समझिए। मानस पूजा जो है, मानस स्मरण का स्टेज जो है, वो शुद्ध नाम की परफेक्शनल स्टेज में होता है, जब पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज हो चुका है, स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर चुका है, वहां पे होता है। हमारे स्टेज में नहीं होता है, अभी तो हमारे अनर्थ को धोना है। तो आप माला लीजिए और अच्छे से जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छे से जप करिए, ज्यादा से ज्यादा हृदय का मार्जन करिए, 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करिए। तो इसलिए जब तक कोई भक्त भगवान के नाम का दृढ़ता पूर्वक बड़े ध्यान से जप नहीं करेगा और 4 नियम को स्ट्रिक्टली पालन नहीं करेगा, तो वो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस नहीं कर सकता है। और जब तक ये स्टेज क्रॉस नहीं करेगा, बाकी का स्टेज आने नहीं वाला है। और अगर आएगा भी तो सब आर्टिफिशियल, कंडीशनल, पार्शियल, इमोशनल होगा बस। उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन नहीं है। उसमें कुछ भी साक्षात्कार नहीं होने वाला है, कृष्ण का कोई साक्षात्कार या दर्शन नहीं होने वाला है। उस स्टेज में रह करके वो आर्टिफिशियली अगर कोई सोचेगा, तो फिर भी माया के प्रति आकर्षित होता रहेगा, और कभी पाप करेगा, कभी हरे कृष्ण जप करके आंसू बहाएगा। ये कोई मतलब नहीं। तो इसलिए साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तरीके से विधि पालन करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान होते हैं, जो सिंसियर या सीरियस होते हैं, वो फिर इस प्रकार के लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं। हाँ, वो आचार्यों के चरण कमलों को दृढ़ता से आश्रय लेते हैं, गुरु पादाश्रय लेकर के उनके जो आदेश होते हैं उनको बड़ी दृढ़ता से सावधानी पूर्वक पालन करके आगे बढ़ना चाहते हैं।
ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम इस विधि को पालन करेंगे और सही मायने में परफेक्शन को हासिल करेंगे, और सही मायने में स्वरूप सिद्धि प्राप्त करके कृष्ण के साथ जो संबंध है उसमें स्थित होकर के भगवान कृष्ण का सेवा करेंगे। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान रख के आगे बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। पहले तो थोड़ा लेक्चर थोड़ा फास्ट हो गया। मुझे क्या हो गया, आपका आवाज कट रहा है। थोड़ा हरे कृष्णा, आपका, मेरी आवाज आ रही है हाँ, अभी? हाँ भी आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा फास्ट हो गया मेरे लिए आज लेक्चर। मुझे थोड़ा कम समझा। और ओके, दूसरी, इस चीज से रिलेटेड मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप अभी फिर से कट गया। तो लेकिन वो मैं समझ पाया जो फास्ट वाला आपने बोला, तो उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। ये जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन जैसे हम शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचेंगे धीरे धीरे ये सारी चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होती हैं, और आप दोबारा से सुन लीजिएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या, आपका आवाज कट गया। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन, हाँ अभी आ रहा है क्या? हाँ भी आ रहा है। प्रभु जी, आपने जैसे बताया था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे, उनने हरि नाम किया तो उन्हें अपने आप ज्ञान प्रकट हो गया। तो बिना यस। ज्ञान के शुद्ध हरि नाम पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो दिव्य ज्ञान गीता भागवत का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो तो रहना ही पड़ेगा। जब तक कोई संबंध ज्ञान नहीं समझेगा, संबंध ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तो वो शुद्ध भाव में यानी उचित भाव में अप्रोप्रिएट जो एटीट्यूड है उसमें जप नहीं करेगा तो शुद्ध नाम तक नहीं पहुंच सकता है। शुद्ध वैष्णव वैष्णव का आश्रय लेकर के, अशुद्ध वैष्णव का आश्रय लेने का मतलब है कि उनके द्वारा अच्छे से श्रवण करके संबंध ज्ञान में स्थित होकर के नाम जप करने से हम शुद्ध नाम के स्टेज में पहुंचते हैं। तो वो स्टेज है। और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो स्टेज को ऑलरेडी, वो नित्य सिद्ध परिकर है भगवान के। तो ही वॉज ऑलरेडी ऑन लिबरेटेड प्लेटफॉर्म। तो शुद्ध नाम की चरम अवस्था में पहुंचने के कारण कंप्लीट नॉलेज की बात की जा रही है। कंप्लीट नॉलेज अबाउट एवरीथिंग वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। लेकिन शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए जो संबंध ज्ञान का जो ज्ञान है वो जरूरी है हमको, इसलिए गीता भागवत चैतन्य चरितमृत कथा श्रवण करना जरूरी है। ओके। यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली ना मेरे लाइफ में अभी एक समस्या चल रही है। एक्चुअली ना मेरा थोड़ा सा उन्होंने प्रमोशन किया, उसकी वजह से काम बहुत बढ़ गया है। एंड उसकी वजह से ना मैं प्रॉपरली ना भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये रूटीन को वापस पहले जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ना काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा। डेली कम से कम देखिए, आप कैसा भी हो जाए डिटर्मिनेशन रखिए। आप मंदिर जाइए सुबह 4 4 बजे उठकर, 4:30 मंगला आरती अटेंड करिए, वहीं पे बैठ के जप करिए, गुरु पूजा करिए। और उसके बाद फिर आप आके एक कथा सुनिए, कम से कम एक भागवत कथा जो सुबह का होता है वो सुनिए, आधे घंटे का, 45 मिनट का। और फिर आप जाइए, आपका काम करिए। तो कभी काम ज्यादा बढ़ गया तो 12 10 12 घंटे भी करना पड़ रहा है रात को लेट आते। लेकिन सुबह का अगर आप ये स्ट्रांग रखेंगे ना, स्ट्रिक्टली पालन करेंगे ना, तो फिर कभी आप नहीं फंसेंगे। आप मैनेज कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अगर सुबह का रूटीन अगर डिस्टर्ब हो गया, सुबह उठ करके मंगला आरती करना या जपा करना और फिर क्लास सुनना, एटलीस्ट एक क्लास सुनना, तो फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, चेतना दूषित हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आप प्रयास करिए, हो जाएगा। यस प्रभु जी। ओके, हरे